नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीबीएसई 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। पटना रीजन के 74.57% परीक्षार्थी इसमें सफल रहे हैं। हम आपको बता दें, CBSE results.nic.in पर छात्र अपने परिणाम देख सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर छात्रों के लिए, 12वीं के छात्रों के लिए CBSE 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। पटना रीजन के 74.57% परीक्षार्थी सफल रहे इस परीक्षा में। CBSE results.nic.in पर छात्र अपने परीक्षा का परिणाम देख सकते हैं। रजनीश हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। रजनीश, बहुत इंतजार नतीजों का था छात्रों को, आज 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। बिल्कुल सिरांधा, काफी इंतजार करना पड़ गया। जिस तरह से बिहार बोर्ड जो है पहले ही रिजल्ट जारी कर दिया था, मैट्रिक हो फिर या फिर इंटर का रिजल्ट, तो लॉकडाउन की वजह से लगातार CBSE प्रयास में था कि जल्द रिजल्ट जारी हो। हालांकि ये प्रत्याशित तारीख में रिजल्ट घोषित की गई है, क्योंकि किसी भी बोर्ड के जो रीजनल कार्यालय हैं उनके अधिकारियों को भी जानकारी नहीं थी, ना ही किसी स्कूल को जानकारी थी कि आज रिजल्ट जारी हो रहा है। CBSE ने पूरी तैयारी पहले ही कर ली थी और अचानक रिजल्ट जारी हुआ है, जिसके बाद जो स्टूडेंट हैं या फिर स्कूल हैं उनको अभी न्यूज़ 18 के माध्यम से जानकारी मिली है और अभी सभी जो है वेबसाइट के जरिए रिजल्ट चेक करना शुरू किए हैं। बता दें आपको कि जो रिजल्ट है वो 74.57 रिजल्ट है पटना रीजन का। पटना रीजन का रिजल्ट अगर देखा जाए तो काफी बेहतर नहीं रहा है। जिस तरह से पूरे देश में त्रिवेंद्रम बोर्ड जो है 97.67 जो रिजल्ट लाया है, उसके साथ साथ बेंगलुरु जो है दूसरे स्थान पर है, चेन्नई है तीसरे स्थान पर। कुल मिला के अगर देखा जाए तो दिल्ली ईस्ट और वेस्ट जो रीजन है उसका भी रिजल्ट बेहतर नहीं रहा है। तो उस हिसाब से पटना रीजन का जो परफॉर्मेंस है काफी पुअर दिख रहा है फिलहाल। लेकिन जो टॉपर्स की सूची है वो फिलहाल अभी स्कूल तैयार करने में जुटा है। उसके बाद CBSE जो रीजनल ऑफिस है उससे भी हमने लगातार संपर्क करने की कोशिश की है। शाम 4 से 5 बजे तक जो टॉपर्स का लिस्ट है बिहार का, पटना रीजन का, वो जारी किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो डिटेल रिजल्ट का भी इंतजार है। टॉपर्स की घोषणा बाद में की जाएगी जब मूल्यांकन किया जाए, आकलन किया जाएगा। रजनीश, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो पटना रीजन के रिजल्ट्स की अगर बात करें 12वीं के, तो कोई खास अच्छे परिणाम नहीं रहे हैं, लेकिन 74% से ज्यादा छात्र इसमें सफल रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां पर बेखौफ अपराधियों ने घर से बुलाकर एक 22 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि विक्की सिंह को घर से बुलाकर सरैया थाना के दातापुर पंचायत भवन के पास गोली मारी गई। हत्या का आरोप दातापुर के मुखिया के बेटे पर लगा है। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर लोगों ने अम्बारा चौक पर सड़क को जाम कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है, आरोपी की तलाश में जुटी है। परिजनों की माने तो रविवार की शाम विक्की जब घर में गाड़ी की धुलाई कर रहा था तो दातापुर पंचायत के मुखिया का बेटा उसे बुलाने के लिए आया और बाइक पर उसे बिठाकर ले गया था और बाद में खबर आई कि विक्की की हत्या कर दी गई है। मेरा बेटा गाड़ी धो रहा था, हम वैशाली पोस्टेड है, वहाँ से आया ड्यूटी से। कोरोना में ड्यूटी में हम गाड़ी धोया है, उसी क्रम में बुला के ले गया है। उसके बाद में दातापुर के मुखिया जनपद इंदी का बेटा पिस्टल लेके 2 गो वहाँ सवार था, गया है, वहाँ बैठा है। आ गया 2 आदमी और था जो हम लोग नहीं देखे हैं, मोटरसाइकिल पर ले जाके हत्या किया ही लोग। और अब देखते हैं बिहार में बाढ़ से जुड़ी खबरें। तो बिहार में लगातार बाढ़ का कहर जारी है। बड़ी खबर गोपालगंज से है, जहां अब नए इलाके में गंडक का पानी घुसने लगा है। गोपालगंज में जारी है बाढ़ का कहर। नए इलाके में अब बाढ़ का पानी घुस रहा है। मांझागढ़ के गौसिया PSC में दरअसल पानी घुसा है। गंडक के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। तो बड़ी खबर आपको गोपालगंज से दे रहे हैं, बाढ़ का कहर यहां पर जारी है। मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी और अपडेट। मुकेश, खबर मिल रही है कि बाढ़ का पानी काफी तेजी से बढ़ रहा है और मांझागढ़ के गौसिया PSC तक में पानी घुस गया है। गोपालगंज के 5 प्रखंडों के जो गांव है, करीब 2 दर्जन गांव हैं जो गंडक के जो रिवर साइड इलाके में पड़ते हैं, उन सारे गांव। और अभी गोपालगंज डीएम ने खुद बाढ़ के हालात को देखते हुए उन्होंने मंगुराहा और पतहरा रिंग बांध है उसका उन्होंने जायजा लिया है और गोपालगंज बाढ़ का पानी बढ़ रहा है। उस डीएम ने अलर्ट जारी किया है और अब
लोगों को अपील किया कि जो लोग से घिरे हुए हैं। मुकेश, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। कुछ तकनीकी खामी आ रही है, लेकिन आपको बता दें कि नए इलाकों में लगातार गोपालगंज में पानी घुस रहा है। बाढ़ के पानी में लगातार वृद्धि हो रही है, लोगों की परेशानी बढ़ रही है। जाहिर तौर पर तस्वीरें आप देखिए, मांझागढ़ के गौसिया PHC तक में पानी घुस गया है। गंडक के जलस्तर में लगातार दरअसल वृद्धि हो रही है बारिश की वजह से, और यही वजह है कि बाढ़ ने अपना तांडव यहां पर मचाया हुआ है। गोपालगंज में खास तौर से खबर मिल रही है कि नए इलाके जो हैं वहां पर अब पानी घुसने लगा है, जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। तो गोपालगंज में गंडक का जलस्तर पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहा है। नेपाल और उत्तर बिहार में भारी बारिश की वजह से गोपालगंज से गुजरने वाली गंडक नदी उफान पर है और तटबंधों के अंदर बसे गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कुचायकोट के काला मटिहनिया सदर प्रखंड के मंगुराहा, मसान थाना, मलाही टोला, मकसूदपुर खाप और हीरा पाकड़ गांव बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित है। वहीं मांझागढ़ प्रखंड के कई गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। जिला प्रशासन की तरफ से नाव और कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है। साथ ही बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच प्लास्टिक शीट का वितरण किया जा रहा है। प्रशासन लोगों को तटबंधों से बाहर आकर रहने की सलाह भी लगातार दे रहा है। पानी लास्ट ईयर भी तो काफ़ी पानी नदी में आया था, लेकिन गांव उनका डूबता नहीं है, थोड़ा बहुत चारों तरफ से लग जाता है पानी, तो उनके लिए नाव देते हैं। और अगर आवश्यकता पड़ी तो उनको रेस्क्यू करेंगे, उनको जो भी रिलीफ का चीज़ होगा वो हम लोग देंगे। अगर ऐसा लगा कि उनका गांव बाढ़ के कारण घिर गया है या उनको कोई कठिनाई हो रही है तो उनके लिए भी हम लोग तैयार हैं। लेकिन आपके द्वारा फिर भी अनुरोध करेंगे कि उन लोग आ जाएँ इस पर तो ज़्यादा सुरक्षित हो। वहीं मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वाल्मीकि नगर बराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से बूढ़ी गंडक का जलस्तर बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने से नदी के किनारे बसे कई वार्डों के लोगों की चिंता बढ़ गई है। जलस्तर और थोड़ा बढ़ने पर लोगों के घरों में पानी घुस जाएगा। बूढ़ी गंडक के किनारे बसे एक मोहल्ले के लोगों से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता सुधीर कुमार ने। यहाँ से बहने वाली नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। अभी हम खड़े हैं बूढ़ी गंडक नदी के किनारे। ये शहर से सटा हुआ इलाका है और आप देख सकते हैं कि बाढ़ का पानी का जो स्तर है वह बढ़ता जा रहा है। जाहिर तौर पर इसके किनारे जो बस्ती है उन बस्ती में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ी है, चूंकि इससे ऊपर यदि पानी आएगा तो इन लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी। इन लोगों के घरों में पानी आ सकता है। तो जो लोग हैं आप देख सकते हैं चिंता में हैं। अभी हालात क्या लग रहे हैं? अभी लग रहा है जैसे कि पानी जिस हिसाब से बढ़ रहा है, डर तो बना ही हुआ है। हम लोग डर बना हुआ है। और लोगों से भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ जो स्थिति है अभी क्या स्थिति है पानी की, क्या देख रहे हैं? पानी तो बढ़ ही रहा है, अभी बढ़ रहा है। हाँ। तो फिर आगे क्या करेंगे? पानी बढ़ेगा तो भागेंगे यहाँ से। भागने की तैयारी हो गई है। हाँ। लोग यहाँ डरे हुए हैं, चूंकि पानी जिस तरीके से बढ़ रहा है तो जाहिर तौर पर इनकी परेशानी बढ़ेगी। और जिले में अन्य नदियाँ जो बहती हैं, जो बागमती और लखनदेई है, उनमें भी जलस्तर बढ़ रहा है। जो सूचना है उसके मुताबिक कटौझा और बेनीपट्टी में बागमती का नदी जो है वह खतरे के निशान से थोड़ा ऊपर बह रहा है। और कई गाँवों में पानी जो है वह खेती वाले इलाकों में प्रवेश कर गया है, जिससे वहाँ के लोग भी थोड़ा डरे सहमे हुए हैं। और कटरा से सूचना है कि लगभग 14 पंचायतों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है। तो बाढ़ की स्थितियाँ जो है वह खतरनाक होने की दिशा में मुजफ्फरपुर में बढ़ गई है। ये जिस तरीके से सीतामढ़ी और वाल्मीकि नगर बराज से पानी छोड़ा जा रहा है, ये पानी मुजफ्फरपुर पहुँचेगा तो जाहिर है लोगों की परेशानी बढ़ेगी। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और सिर्फ बूढ़ी गंडक ही नहीं, बागमती नदी भी मुजफ्फरपुर में कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। औराई और बभन गामा में 12,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। प्रभावित लोग बांध पर झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। कटरा के बसघटा पंचायत के 800 घरों में पानी भर गया है। परियोजना बांध के अंदर बसे भवानीपुर, गंगिया, चंदौली, मोहनपुर, अंदामा, माधवपुर समेत कई गांव के लोग बाढ़ की विभीषिका से डरे हुए हैं। इन इलाकों में करीब 500 विस्थापित परिवार सामान और मवेशियों के साथ पलायन कर गए हैं। कई जो इलाके हैं, इन इलाकों में आवागमन के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। प्रशासन के निर्देश पर कुछ इलाकों में नाव चलाए जा रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोग प्रशासन पर बेरुखी का आरोप लगा रहे हैं। 24 घंटे से गांव में सभी का चूल्हा चौका बंद है। लोग बिस्किट और पानी पी करके गुजारा कर रहे हैं। नाव भी हम लोग को बाहर निकलने के लिए, आने जाने के लिए नहीं है, क्योंकि नाव वाले भी खुद कह रहे हैं कि हम नाव नहीं चलाएंगे क्योंकि अगले साल का भी परवाना हम लोग को नहीं मिला है। चूल्हा चौका बंद है, कोई चीज़ खाने पीने का साधन नहीं है, रहने का साधन नहीं है, पानी में खड़ी हुई है, कोई साधन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग के नहीं मदद किया, कुछ भी नहीं मदद का, कोई देखने भी नहीं आया।
तो प्रशासन पर अनदेखी का आरोप मुजफ्फरपुर में लग रहा है। वहीं बाढ़ की वजह से रक्सौल में गन्ने की फसल बुरी तरह से प्रभावित हुई है। गन्ना इस क्षेत्र के किसानों का एकमात्र नकदी फसल है, लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि आधा गन्ना पानी में डूबा हुआ है। किसानों की माने तो बाढ़ के हालात को देखते हुए गन्ने की पैदावार 30 से 40% कम होगी। किसान गन्ने की बर्बाद हो रही फसल को देखकर अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उनके फसल पर तो बहुत बुरा प्रभाव देख रहा जाता। ये चलते कि बाढ़ से धान तो सब खत्म हो गई बा। ऊँख बाटे जौन की मान के जरिए थोड़ा सा हल्का बढ़ल बा, ओकरा बाद पानी आके सब पिका में पानी ढुक गई बाटे। पिका में पानी ढुकला का मतलब हो गई जब तक ऊँख ज़्यादा हो ना, उपज बढ़ी ना एकर, बयान बढ़ी ना ज़्यादा एकर। ताव से सब ऊँख बैठ गई, बाद में फिर पानी आयल, सारा पिका में पानी घुस गई, सब पिका सूख जाई। दोसर का हुई धान सारा जितना बा सब फसल सब बर्बाद हो गई। पानी बढ़े से और सब बर्बादे हो रहा बा, सारा खेती कल सब बर्बाद हो गई। और किशनगंज की बात करें तो यहां पर नदियों के जलस्तर में कमी तो आई है, लेकिन टेढ़ागाछ प्रखंड के निचले इलाके में अभी भी पानी है। झाला, निशद्रा, खजूरबाड़ी सहित कई जगह सड़क कट चुकी है। यही हाल बहादुरगंज प्रखंड के साथ मेरी गांव का भी है। स्थानीय लोगों में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को लेकर काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। ये पूरा घर मेरा डूब गया है, पानी पानी भरती है। दूसरी जगह हम ठहरे हैं, यहाँ मुखिया सरपंच है, कोई नहीं आता है यहाँ देखने के लिए। तो बिहार में बाढ़ से स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। नेपाल की तराई में हो रही बारिश के चलते बिहार की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। खेत हो या फिर सड़कें, सब पानी में डूब चुके हैं। ऐसे में डरे और सहमे ग्रामीण खुद के भरोसे बचाव कार्य में जुटे हैं, क्योंकि प्रशासन से मिलने वाली मदद नाकाफी साबित हो रही है। बिहार में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। मधुबनी के झंझारपुर अनुमंडल में कमला बलान नदी किनारे बसे दर्जनों गांव के लोग कटाव और पानी से बचने के लिए सड़कों और बांधों पर आशियाना बनाने में जुट गए हैं। और कमला नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, उसमें मतलब जो है कमला नदी का तटबंध जो है सो पूरा जर्जर है। 2-3 बार टूट गया है, 2006 में, 2004 में, 2002 में, 19 में भी टूटा है। सैकड़ों घर मतलब विस्थापित हो गया। आज तक उसके पुनर्वास के लिए नहीं कुछ मिला है। कटाव से बचाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं, लेकिन नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से रक्सौल के कई प्रखंडों में लगी धान की फसल डूब गई है। बाढ़ से परेशान लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। भूखमरी के सिवा दूसरा कोनो रास्ता हमनी के निकल होगा। अब फिर खेती ना हुई, खेती कथी से हुई? अब घर में करला तो सब निकलिए गए बिया। तो वहीं पूर्वी चंपारण के छौड़ादानों में एक साथ कई गांव में बाढ़ का पानी फैल रहा है। ज्यादा दबाव के बढ़ने की वजह से निर्मित हो रहे दुघौरा नदी पर बना जमींदारी बांध टूट गया है और फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। जबकि शिवहर में भी बागमती नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। शिवहर मोतिहारी स्टेट हाईवे संख्या 54 पर परिचालन पूरी तरह से ठप है, जिससे लोग परेशान हैं और तटबंधों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन भी अलर्ट पर है। क्या स्थिति है? बेलवा में सुरक्षा बांध जो बेलवा गांव के लिए है, उसमें जो है सो कुछ इस साल जो काम किया है वो कुछ लॉन्च हुआ है। उसको हम लोग जो है सो लेबर और ये स्ट्रक्चर पर भी जो बांध बनाए हैं उसको भी और मजबूत करने के लिए लेबर लगभग काम कर रहा है। वहीं नेपाल के तराई क्षेत्र और बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह है। बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों को घर बार की चिंता सता रही है, तो प्रशासन की ओर से किए जा रहे इंतजाम ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बड़ी खबर आपको दे दें, दरभंगा से बड़ी खबर मिल रही है। एमएलसी सुनील सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बीजेपी के विधान परिषद सदस्य हैं सुनील सिंह, जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। एमएलसी सुनील सिंह को पटना एम्स भेजने की अब तैयारी की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कोरोना से जुड़ी ये बड़ी खबर। दरभंगा में एमएलसी सुनील सिंह कोरोना पॉजिटिव आए हैं। बीजेपी के विधान परिषद सदस्य हैं सुनील सिंह। एमएलसी सुनील सिंह को पटना एम्स भेजने की अब तैयारी की जा रही है।
अगली बड़ी खबर की बात करेंगे। बड़ी खबर एम्स पटना से है, जहां एम्स प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि कैसे कोरोना पॉजिटिव मरीज फर्श पर लेटे हुए हैं। देख सकते हैं तस्वीरें आप। मरीज और उनके परिजनों का कहना है कि उन्हें एडमिट नहीं किया जा रहा है। मरीज के परिजनों का दावा है कि वो रात 10:30 बजे ही अस्पताल पहुंचे, लेकिन ओपीडी के बाहर फर्श पर ही मरीज को रात बितानी पड़ी। एम्स में मरीज के साथ बदइंतजामी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मरीज के परिजन ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया है। न्यूज 18 इस वीडियो की हालांकि पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद सवाल तो उठने लाजमी है। और ये उनके परिजन हैं, फैमिली है। आइए आगे आइए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग पटना एम्स में खड़े हुए और यहाँ पे एक कोरोना पॉजिटिव के मरीज जो हैं बाहर में पड़े हुए हैं। कोई देखने वाला नहीं है, ना स्वास्थ्यकर्मी, ना कोई डॉक्टर, ना कोई गार्ड। देख सकते हैं यहाँ पर भी कोरोना के पॉजिटिव हैं और ये उनके परिजन हैं, फैमिली है। मामला ये है कि बोले कि अंडर सेक्रेटरी हैं होम डिपार्टमेंट के, तो इनका ट्रीटमेंट कर दीजिए। कोविड-19 कहते कि हमने नहीं लेंगे, जगह नहीं है। कहाँ से आप आए हैं? हम जगदलपुर से आए हैं, फिरोजपुर गांधीपुरम से। कितना बजे आए हैं एम्स में? आया कितना समय हो रहा था बेटा? 10:30 10:30 बजे। उस घर से कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रहा है? कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इस हॉस्पिटल में कोई रिस्पॉन्स नहीं है। पल्स रेट घट रहा है, ऑक्सीजन घट रहा है, सब चीज घट रहा है एकदम से। तस्वीर आपने देखी। मरीज को देखा किस तरह से रात भर फर्श पर लेटा रहा। मरीज के परिजन को भी सुना कि कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। सवाल उठता है कि गंभीर मरीज को आखिर भर्ती क्यों नहीं किया गया, और ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि एम्स इसी मकसद से स्थापित किया गया पटना में कि बाहर नहीं जाना पड़े यहाँ के लोगों को। उसके बावजूद ये स्थिति है। मरीज को रात भर आखिर भगवान भरोसे फर्श पर क्यों छोड़ दिया गया? आखिर क्या अस्पताल की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? गंभीर मरीज के इलाज में इतनी बड़ी लापरवाही आखिर क्यों की गई अस्पताल की तरफ से? और सवाल यह भी कि क्या लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई करेगा एम्स प्रबंधन? बात करते हैं छपरा के खबर की, जहां कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए आइसोलेशन सेंटर में कुव्यवस्था का वीडियो सामने आया है। वीडियो में आइसोलेशन सेंटर के अंदर गंदगी दिख रही है, वहीं खाने के नाम पर सिर्फ चावल और सब्जी परोसी जा रही है। वीडियो सामने आने के बाद सिविल सर्जन ने सफाई देते हुए कहा कि कुव्यवस्था की बातें पूरी तरह से गलत हैं और अस्पताल के डॉक्टर लगातार कोरोना मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। हालांकि सिविल सर्जन ने जरूर माना कि कोरोना के कारण सफाई कर्मी आइसोलेशन सेंटर जाने से डर रहे हैं, जिसके कारण सफाई की थोड़ी समस्या है। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सेंटर के अंदर शौचालय समेत कई जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। देख सकते हैं तस्वीरें, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर सफाई नहीं हो रही है। ये वीडियो आइसोलेशन सेंटर के अंदर ही किसी मरीज ने बनाया है, जो अब वायरल हो रहा है। तो कुव्यवस्था नहीं है और वहाँ पर हमारे कम से कम शिफ्ट वाइज 2 डॉक्टर, ANM सब लोग हैं और 24 घंटा वहाँ पर। कुछ गंदगी की शिकायतें आ रही है कि वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था नहीं? साफ सफाई होती है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि पेशेंट जो रहते हैं खुद वहाँ पर, वो कहीं पर गंदगी फेंक देंगे। तो आम और खास सभी को डर सता रहा है कोरोना का, और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद पटना में जेडीयू कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के बाद दफ्तरों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसका जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार सिंह ने। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच पटना में फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। ऐसे में जो राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर हैं, वहां क्या स्थिति है, ये हम जानने पहुंचे हैं सबसे पहले जेडीयू के दफ्तर में। जो बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, वहां के जो मुख्य दफ्तर है विरचन पटेल पथ पर, वहां देखिए ताला जड़ा हुआ है। अंदर में 2-3 गाड़ियां और कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, जो लोग कार्यालय के अंदर जो काम करते हैं, या तो पदाधिकारी हैं या कार्यालय के संचालन में जुड़े हुए लोग हैं। ये जेडीयू दफ्तर है और जेडीयू दफ्तर पे भी कोरोना का असर साफ दिख रहा है। जो गेट मुख्य द्वार है वो बंद है, जो पीछे का द्वार है वो खोला हुआ है, लेकिन वहां भी आप जो गार्ड हैं यानी उन्हीं लोगों को आने की इजाजत दे रहे हैं जो लोग
या तो कार्यालय में काम करते हैं या किसी खास विषय से जिनको कहा गया है कि आप ही कार्यालय के अंदर आ सकते हैं, लेकिन मुख्य द्वार पर इसी तरीके से ताला जड़ा हुआ है। और ये तस्वीरें बताने के लिए और दिखाने के लिए काफी है कि जेडीयू और बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के दफ्तर पे किस तरीके से लॉकडाउन का असर है, कोरोना का असर है। ये तस्वीरें जेडीयू दफ्तर की है। इसके बाद जो बाकी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके दफ्तर का भी हम जानकारी लेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई क्या जो दिशा निर्देश हैं जो जिला प्रशासन के, उनको हूबहू क्या उनको मानने का, उनका अनुपालन करने की कोशिश कर रहे हैं राजनीतिक पार्टियां। तो ये तस्वीरें जेडीयू दफ्तर की, लेकिन इसके बाद की बाकी पॉलिटिकल पार्टियों की भी जो पार्टी कार्यालय हैं उनकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और पटना के आरजेडी ऑफिस में भी सैनिटाइजेशन का काम किया गया। यहां का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार सिंह ने। जेडीयू दफ्तर के बाद हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं लालू प्रसाद यादव की पार्टी यानी आरजेडी का जो राज्य कार्यालय है वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। किस तरीके से फिर से लॉकडाउन जो लागू किया गया उसके बाद क्या कुछ राज्य कार्यालय यानी जो पार्टी दफ्तर आरजेडी का वहां पर क्या कुछ चल रहा है। देखिए यहाँ भी मुख्य द्वार पे ताला जड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ की तस्वीरें जेडीयू से कुछ अलग है। यहाँ सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। नगर निगम से हम लोग आए हैं सर जी। नगर निगम क्या कर रहे हैं आप लोग? सैनिटाइज कर रहे हैं ऑफिस के हर पूरा अंदर बाहर जितना है भी है सब जगह। क्या आदेश मिला है आपको नगर निगम से कि तमाम जो पार्टी दफ्तर है, पार्टी दफ्तर नहीं जो भी है अपना पटना में, हाँ ऑफिस है चाहे घर है, डोर टू डोर सब जगह सैनिटाइज कर रहे हैं हम लोग। अंदर में कोई नहीं है? जो कार्यालय के एक दो लोग हैं वही होंगे अंदर में? हाँ वही हैं। अभी तो हम लोग आए तो हैं, इनका स्टाफ है उन्हीं से खुलवाए हैं, उसके बाद आ रहे हैं सैनिटाइज करवा रहे हैं। मुख्य द्वार पे तो इसी तरह से ताला जड़ा हुआ है यहाँ पे। ये तो हम नहीं जानते इसके बारे में, ये तो ही बताएं। जो कार्यालय के स्टाफ है वो भी आ गए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? जोगेंद्र जी। जोगेंद्र जी ये बताइए कि ये ताला लगा हुआ है, क्या ये जो लॉकडाउन है इसकी वजह से है? क्या आदेश है बड़े अधिकारियों से, क्या आदेश है? कहीं कि लॉकडाउन तक बंद रहेगा वो गेट है ना अपना। आप क्या करते हैं यहाँ पे? हम नाइट गार्ड हैं। नाइट गार्ड है। कोरोना में के चलते ही बंद है, 16 तक बंद किया गया है। क्या आदेश है? आदेश है। तो ये जोगेंद्र जी है जो यहाँ पे नाइट गार्ड है, बता रहे हैं कि अंदर में सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। लगातार हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। और जो मुख्य ऑफिस है आरजेडी का, लालू प्रसाद यादव की पार्टी का, वहां भी ताला लगा हुआ है। और ये दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि गार्ड को कि वही लोग अंदर जा सकेंगे जिनको इजाजत होगी। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 पटना। तो कोरोना की वजह से सियासी हलचल भी कहीं न कहीं थमी हुई सी नजर आ रही है पटना में। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।